हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। अगर आप एक्सेल सीखकर अपने एक्सेल के स्किल को एक एडवांस लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या कोई बड़ी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हो और आपको एक्सेल नहीं आता है तो आप बिल्कुल सही जगह पे, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आऊँ ये वीडियो बिगनर्स के लिए। जी हाँ, जिसमें आप बेसिक लेवल से सीखोगे एडवांस लेवल तक का डाटा को क्रिएट करना, डाटा को एनालाइज करना, डाटा बनाते कैसे हैं, उसको फॉर्मेट कैसे करते हैं और उसके अंदर डाटा एनालाइज करते हुए क्या क्या टास्क आते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। जी हाँ, साथ ही साथ इस वीडियो में जो यूज हुई फाइल है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगा लिंक। आप वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक्सेल सीखने की इस जर्नी को। यहाँ पे जब भी हम एक्सेल वर्कबुक ओपन करेंगे तो ये ऐसे दिखता है। यहाँ पे होम न्यू ओपन का ओपन से हम पुरानी फाइल को ओपन कर सकते हैं जो आपके पास एक्साइटिंग पड़ी हो। ये जितना भी एरिया यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपका जो रिसेंट ओपन करी हुई फाइल्स होती हैं वो आपको यहाँ पे दिखती हैं। यहाँ पे ऊपर जो दिख रहा है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू जितने भी हैं रेडीमेड टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। मोर टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे तो ये रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सेल सीखेंगे तो आप ये खुद बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ब्लैंक वर्कबुक ओपन करेंगे, देखिए ये जो खुली विंडो, इसको वर्कबुक बोलते हैं। वर्कबुक में बहुत सारी शीटें होती हैं। यहाँ पे जैसे शीट 1 है, ऐसे ही शीट 2, शीट 3 ऐसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ से बहुत सारी शीटें होती हैं। इसके ऊपर ये आप जितना भी एरिया देख रहे हो इसको रिबन बोलते हैं। ये पूरा रिबन है। यहाँ पे देखिए फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रो, इसको बोलते हैं टैब्स। अब ये टैब्स के अंदर ऐसा रिबन है, रिबन के अंदर जो है ये पार्ट दिए गए हैं, ये पार्ट को बोलते हैं ग्रुप। अब जैसे यहाँ पे किसी को समझाना हो कि फ़ॉन्ट स्टाइल कहाँ से चेंज होगा तो उसको हम समझाएंगे। होम टैब में फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेल का कलर कैसे चेंज कर दो, वही सेम होम टैब में फ़ॉन्ट ग्रुप में सेल का कलर चेंज करने के लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे उसके नीचे है यहाँ पे ये नेम बॉक्स। नेम बॉक्स जो है ये सेल के नेम को दिखाता है। जैसे ये है तो हम अभी A1 में हैं तो A1 दिखा रहा है। अब ये यहाँ पे A1 क्यों दिखा रहा है, ये देखिए A के 1 पे है, ठीक है, तो A1 दिखा रहा है। अब मैं B कॉलम के 4th रो पे हूँ तो B4 हो गया, B4 दिखा रहा है नेम बॉक्स। ये सेल का नेम है। अब ये जितने भी A B C D E F G अब देख रहे हैं, इनको कॉलम्स बोलते हैं। ये जितने भी हैं A B C D यहाँ लास्ट तक, इन सबको कॉलम्स बोलते हैं। और ये 1 2 3 जितने भी आप देख रहे हो इनको रो बोलते हैं। जहाँ पे रो और कॉलम आपस में जुड़ते हैं वो सेल्स बनाते हैं। ये जितने भी आपको इसके अंदर बॉक्सेस दिख रहे हैं ये सारे सेल हैं और हर सेल का एक नाम है। यहाँ पे देखिए D9 D10, ठीक है। इसके आगे ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। यहाँ पे आपको फॉर्मूला शो होते हैं जो आपने सेल्स में लिखे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इज इक्वल टू फॉर्मूला लिख रहा हूँ। कोई भी फॉर्मूला अगर आपको लिखना है उससे पहले इज इक्वल टू लगेगा ही लगेगा। जी हाँ, अगर आप कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में लिख रहे हैं उससे पहले आपको इज इक्वल टू लगाना है, उसके बाद फॉर्मूला लिखना। देखिए मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ 10+2, सेल के अंदर देखिए वैल्यू कितनी आ रही है 12, लेकिन वहीं फॉर्मूला बार में फॉर्मूला लिखा हुआ आ रहा है। ये यूज़ होता है फॉर्मूला बार का। अब हम सीखेंगे कि एक डाटा कैसे बनाया जाता है और उसको ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं और बेसिक फॉर्मूला सीखेंगे। मैं यहाँ पे एक एम्प्लॉय की टेबल बनाऊंगा जिसमें आएगा एम्प्लॉय आईडी। मैं यहाँ पे पहले हेडिंग डाल रहा हूँ, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नेम हो गया, उसका डिपार्टमेंट, उसकी सैलरी, बोनस, उसका ज्वाइन डेट, और करंट स्टेटस क्या है।
देखिए यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी है सबकी कि मेरे को इस रो में, इस कॉलम में क्या लिखना है। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लिखूंगा, नेम लिखूंगा, डिपार्टमेंट, सैलरी, बोनस, ज्वाइनिंग डेट और स्टेटस। लेकिन यहाँ पे देखिए जैसे मैंने डिपार्टमेंट पूरा लिखा है, लेकिन यहाँ पे एन और टी जो है ना वो हट गया, वो ओवरलैप हो गया इससे। तो इसको फिक्स करने के लिए क्या होता है, कॉलम की विड्थ बढ़ाई जाती है। कॉलम की विड्थ बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे ये देखिए सी और डी के बीच में माउस के कर्सर को ले जाएंगे, प्लस का सिंबल बन जाता है। तो इसके दो तरीके, एक तो इस यहाँ से हम इसको प्रेस करके साइड में कर देंगे ड्रैग, तो ये इसकी विड्थ बढ़ गई। और सेकंड तरीका है यहाँ पे अगेन इन दोनों के बीच में ला करके दो बार क्लिक कर देंगे, तो देखिए ये ऑटो फिट हो जाएगा। सेम देखिए यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट है, मैंने पूरी लिखी है, यहाँ पे ये टी और ई गायब हो गया। इसके लिए हम यहाँ पे सेम डबल क्लिक कर देंगे आगे। अब जैसे हेडिंग लिख दी, तो हेडिंग हमेशा अलग दिखनी चाहिए ना, तभी टेबल देखने में अच्छी लगेगी। तो हेडिंग को जैसे यहाँ पे बोल्ड करने के लिए हम फॉन्ट ग्रुप के अंदर, होम टैब में फॉन्ट ग्रुप के अंदर ये बोल्ड का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे इटैलिक का ऑप्शन है, इटैलिक कर देंगे तो ये थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है, इटैलिक हो जाएगा। अंडरलाइन का ऑप्शन भी है, अगर अंडरलाइन करेंगे तो अंडरलाइन भी हो जाएगा वो, ठीक है। यहाँ पे बोल्ड और इटैलिक करते हैं। अब यही फॉर्मेट जो है मुझे सब में चाहिए, और इसके सेल का कलर भी थोड़ा डिफरेंट कर सकते हैं हम। यहाँ से ये सेल को कलर चेंज कलर करने के लिए फिल कलर, इससे जो है सेल के बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाएगा। हम यहाँ पे ब्लू कर देते हैं। अब यही फॉर्मेट हमें सब में चाहिए, इसको हमने फॉर्मेट करने के लिए इसमें एक्सेल में एक फॉर्मेट पेंटर दिया हुआ है। देखिए जैसे हमें ये फॉर्मेट सब में चाहिए, तो हम पहले माउस के क्रशर को इस पे लाएंगे, देन फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए एज इट इज जो इसका फॉर्मेट था वो सबका फॉर्मेट हो गया, दिखने में भी खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। अब नीचे मैं कुछ डाटा की एंट्री कर देता हूँ, ठीक है। 101 एम्प्लॉय आईडी मेरी स्टार्टिंग होगी, नेम रोहन सिंह, डिपार्टमेंट HR, सैलरी 5,000, बोनस 10%, ज्वाइनिंग डेट रैंडमली डाल रहा हूँ मैं, स्टेटस एक्टिव। देखिए यहाँ पे हमारे पास मैंने डाटा की एंट्री कर दी। सेम आगे यहाँ पे देखेंगे मैंने सिंह लिखा है, यहाँ पे G और H थोड़ा गायब हो गया, तो इसकी विड्थ बढ़ाएंगे ऑटो फिट। अब ये देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, अजीब सा मतलब जैसे एम्प्लॉय आईडी लेफ्ट साइड लिखी है बट नीचे लिखा है तो वो राइट साइड आ गया, लेफ्ट साइड में गैप आ रहा है। सेम HR मैंने यहाँ पे लिख रखा है तो ये लेफ्ट साइड में आ रहा है, राइट साइड बहुत गैप लग रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे उसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसको सेंटर में ले आएंगे। ये यहाँ पे होम टैब में अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर सेंटर का ऑप्शन होता है, देखिए दिखने में अच्छा लग रहा है। ऐसे ही जो है हम इसको फिर से पूरा सिलेक्ट करके बॉर्डर दे देंगे। बॉर्डर के लिए सेम होम टैब में फोन ग्रुप के अंदर बॉर्डर का ऑप्शन है, यहाँ पे वो डिफरेंट टाइप के बॉर्डर्स देखने मिल जाएंगे। हम यहाँ पे ऑल बॉर्डर चूज कर रहे हैं, आप ऐसे ऑल बॉर्डर दे सकते हो। अब यहाँ पे मैं और डाटा यहाँ पे आपके लिए भर दे रहा हूँ, उसके बाद टास्क आएंगे। इस तरीके से डाटा एंट्री हो गया। यहाँ पे मैंने एंट्री कर दी है, देखिए सारे एम्प्लॉय आईडी, नेम और डिपार्टमेंट, सैलरी, मैंने बहुत सारी एंट्रियां कर दी हैं, ठीक है। 2 रिजाइन है यहाँ पे। चलिए हम यहाँ पे टास्क करते हैं। अब हमें ये है पहला क्वेश्चन, जब भी हम कोई डाटा बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास सवाल आते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो हमें अपने तरफ से भी सोचना होता है डाटा बनाते वक्त, डाटा को एनालाइज करते वक्त, ठीक है। और प्लस हमें टास्क दिए भी गए होते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे क्या है कि अपनी तरफ से टास्क बनाते हैं। इन सबकी टोटल सैलरीज कितनी हो गई, ये पहला टास्क है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें टोटल सैलरी निकालने के लिए हम सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल टू, देखिए कोई भी फॉर्मूला यूज करते हैं उससे पहले इज इक्वल टू लगता ही है। यहाँ पे लिखेंगे हम सम, ब्रैकेट ओपन, यहाँ से पूरी रेंज को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर।
ये आ गई टोटल सैलरी, इसको मैं यहाँ पे नेम भी दे दूंगा टोटल सैलरी। अब हमें एक एवरेज सैलरी निकालनी है, इसी इसी रेंज की एक एवरेज सैलरी निकालनी है, एवरेज सैलरी। ठीक है, तो सेम हम यहाँ पे यूज करेंगे इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ओपन, रेंज सेलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज। ये आ गई एवरेज सैलरी, ये टोटल सैलरी, ये एवरेज सैलरी। अब मैं इसके फॉन्ट को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, तो ये बोल्ड कर दिया, इसको सेंटर में ले आया मैं। ओके। अब जो है ना, अभी यहाँ पे हमने ऊपर जो है सेल के बैकग्राउंड को चेंज किया था, कलर को, हम यहाँ पे सिर्फ फॉन्ट को चेंज करेंगे, उसको सेल के कलर को नहीं। फॉन्ट में यहाँ पे दे देता हूँ थोड़ा रेड कलर का। ठीक है, अब सेम अगेन यहाँ पे हम इसको बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर। सेल के फॉन्ट के कलर को चेंज करने के लिए हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये तो आ गई इसकी एवरेज और टोटल सैलरी। अब थर्ड ये है कि यहाँ पे बोनस दिए गए हैं, जिसको भी जो है बोनस 10% से ज्यादा मिल रहा है उसके आगे यहाँ पे हाई लिखा आ जाए, और जिसको 10% से कम मिल रहा है उसके आगे बोनस लो लिखा हुआ आ जाए, है ना। हमें ये चाहिए, तो इसके लिए हम यूज करेंगे इफ का फंक्शन। ठीक है, यहाँ मैं डाल देता हूँ एक हेडिंग रिमार्क्स होंगे। अब यहाँ पे हम लगाएंगे इफ का फंक्शन, इफ अगर, इफ लॉजिकल टेक्स्ट, ये कहता है कि कंडीशन क्या है, अगर ये इज ग्रेटर देन 10%। ठीक है, मैंने बोला कि अगर E2 ग्रेटर देन 10%, देन यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे हाई। वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये 10% से ज्यादा हो तो हाई लिखा हुआ है। ठीक है, कोमा, वैल्यू फॉल्स, अगर ना हो तो लो लिखा हुआ है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, एंटर। देखिए ये 10% है तो ये लो है, 10% से ज्यादा हुआ तो हाई। अब इसको मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूंगा। ये देखिए, ये 10% से ज्यादा था, यहाँ पे हाई आ गया। ये 10 से ज्यादा था, हाई आ गया। ये 10 से लो था, ये लो आ गया। ठीक है, अब हमारी थर्ड कंडीशन ये है, थर्ड टास्क। इसको देखिए, यहाँ पे मैं बॉर्डर दे दे रहा हूँ, सेम सेंटर पे ले आ रहा हूँ। ठीक है, अब हमें इनका बोनस कैलकुलेट करना था, बोनस। ठीक है, अब हमें जैसे इसकी सैलरी है इतनी, तो हमें जो है यहाँ पे बोनस अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो हम इसके लिए अब इसका 10% निकालना है, इसका 15% निकालना है ना। तो इसके लिए हम यूज करेंगे सिंपल मैथ का फंक्शन, सैलरी मल्टीप्लाई बाय 10%। आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं रेंज दे रहा हूँ, D2 मल्टीप्लाई बाय E2। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता था। ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी ने चेंज कर दिया 12%, तो यहाँ पे ये फिर भी 10% ही देगा। तो डेटा बनाते वक्त, डेटा को एनालाइज करते वक्त हमें उसको डायनामिक बनाना है। डायनामिक मतलब कोई भी चेंजेस हो तो हमारी वैल्यू भी चेंज होती रहे। तो इसके लिए जो है पे जैसा था वैसे करते हैं, हम जो है रेफरेंसेस का यूज करते हैं। रेफरेंस मतलब कि यहाँ पे हमने ये दे दिया, इसको रेफरेंस बोलते हैं। देन अब इसको मैं कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर दूंगा, तो देखिए ये आ गया, है ना। अब सेम जो है यहाँ पे मैं इसको सेंटर में और बॉर्डर दे दूंगा। अब यहाँ पे हमें जो है मैक्सिमम बोनस अमाउंट निकालना है, मैक्सिमम। ठीक है, और ये मिनिमम। ये हमारे दो टास्क हैं कि हमें मैक्सिमम बोनस कितना दिया जा रहा है। ठीक है, ये कंपनी वाले मांग रहे हैं, जिस कंपनी में ये एम्प्लॉयज वर्क करते हैं। ठीक है, और मिनिमम बोनस कितना जा रहा है। तो मैक्सिमम निकालने के लिए एक्सेल में फॉर्मूला है मैक्स का।
इज इक्वल टू मैक्स। मैक्स के बाद हम यहाँ पे रेंज दे देंगे, इसमें जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो अपने आप यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब वही सेम मिनिमम के लिए हमारे पास एक्सेल में एक फॉर्मूला है मिन का। मिन ब्रैकेट ओपन, सेम पूरा रेंज सिलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मेट मुझे यहाँ पे चाहिए, तो सेम यहाँ पे जाऊंगा, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ला करके इसको पेस्ट कर दूंगा। देखिए मेरा फॉर्मेट रेडी हो गया। मिनिमम जो बोनस दिया जा रहा है वो 2450 है, मैक्सिमम जो बोनस दिया जा रहा है वो 13,000। अब हमें यहाँ पे जो है इसमें से एक्टिव एम्प्लॉय काउंट करने, डिजाइन नहीं, सिर्फ एक्टिव, कि टोटल एक्टिव एम्प्लॉय कितने हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम एक्टिव एम्प्लॉय। तो इसके लिए हम यूज करेंगे काउंट इफ का फंक्शन, क्या कि यहाँ पे कंडीशन लग गई, इज इक्वल टू काउंट इफ। काउंट इफ हो गया मेरा ये रेंज। ठीक है, इसको काउंट करना है, इसमें क्राइटेरिया क्या है, क्या चीज को काउंट करना है, मुझे एक्टिव को काउंट करना है। इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम यहाँ से लिख देंगे। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 एम्प्लॉय यहाँ पे हैं। ठीक है, सेम ये वाला फॉर्मेट मुझे यहाँ पे चाहिए, मैंने यहाँ से फॉर्मेट प्रिंटर यूज किया और यहाँ पे कर दिया। इसको बॉर्डर दे देंगे यहाँ से। चलिए अब यहाँ पे हम रिजाइन एम्प्लॉय भी डाल सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 ही है, तो खैर मैं यहाँ पे दिखा, ऐसे दिखने को समझ में आ रहा है, लेकिन हो सकता है आपके पास एम्प्लॉय की लिस्ट उस समय बहुत ज्यादा हो, 100 रो 1000 रोज हो सकते हैं, तो उसके लिए हमें रिजाइन भी दिखाना पड़ेगा कितने रिजाइन है। तो मैं यहाँ पे रिजाइन एम्प्लॉय भी डाल देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिजाइन के लिए सेम जैसे इसके लिए किया था मैंने काउंट इफ का, इसके लिए भी काउंट इफ यूज करूंगा। काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, ये मेरा रेंज हो गया, कोमा मेरा क्राइटेरिया डबल इन्वर्टेड कोमा में आ गया रिजाइन्ड। ये वाला फॉर्मेट में मैं इसमें कर दूंगा फॉर्मेट प्रिंट। देखिए आपके सामने ही मैंने जो है एकदम 0 से हीरो लेवल वाला डेटा क्रिएट करके दिखाया। ठीक है, अब हमारे पास ये है कि हमें ये निकालना है, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल सिर्फ एम्प्लॉय आईडी दियो, मैं न्यू टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। ये तो एक डेटा रेडी हो गया। अब सेकंड डेटा, नेम, बोनस, ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी रैंडमली दी गई है, सपोज 108 110 मैं रैंडमली लिख रहा हूँ। मैंने ये यहाँ पे 4 एम्प्लॉय आईडी लिख दी है। अब हमें जो है उस एम्प्लॉय आईडी का नेम और उसको कितना बोनस अमाउंट दिया जा रहा है वो यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे वी लुकअप फंक्शन। ये बहुत ही मोस्टली यूज होने वाला फॉर्मूला है जब भी कोई डेटा एनालाइज करता है, डेटा मैनेज करता है। ठीक है, डेटा को क्रिएट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, कहीं से लाते हैं मैच करके, तो उसमें सबसे मैक्स हर जगह ये यूज होने वाला फॉर्मूला है वी लुकअप फॉर्मूला। तो इसके लिए हम यूज करेंगे वी लुकअप फॉर्मूला, देखेंगे इज इक्वल टू वी लुकअप। अच्छा, वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप, कोई भी डाटा का लेफ्ट टू राइट साइड को ये वैल्यू देता है। ठीक है, अब जैसे मुझे 108 नंबर एम्प्लॉय ढूंढना है, तो मैं इसको रेफरेंस दे रहा हूँ। लुकअप वैल्यू मतलब क्या चीज ढूंढना है, मुझे 108 ढूंढना है, कोमा टेबल एरी किसके अंदर, तो पूरी रेंज को यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये मैंने इतने में डाटा था, नीचे की मेरी वर्किंग है, ऊपर का मेरा डाटा, तो मैंने इसको टेबल एरी दे दिया कि भाई इसके अंदर ढूंढना, कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर, मुझे कौन से नंबर का इंडेक्स, ये पहला इंडेक्स हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा,
छठा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब भी हम टेबल एरी देंगे तो मैंने यहाँ से टेबल दिया तो मेरा पहला कॉलम ये हुआ। अगर मैं यहाँ से टेबल देता टेबल एरी तो मेरा पहला कॉलम ये होता, पहला दूसरा तीसरा ऐसे। तो अभी हमने यहाँ से दिया तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो मेरे को दूसरे नंबर की वैल्यू यहाँ पे चाहिए, दूसरे कॉलम की। ठीक है, अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। फॉल्स पे क्लिक करके यहाँ पे हम फॉल्स भी लिख सकते हैं, उसकी जगह जीरो भी लिख सकते हैं। ठीक है, जीरो मतलब फॉल्स, वन मतलब ट्रू, तो हम जीरो भी लिख सकते हैं, फॉल्स भी लिख सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ पे संजय चौहान आ गया, 108 में संजय चौहान। सेम ऐसे ही जो है हमें इसका बोनस अमाउंट भी चाहिए, तो हम लिखेंगे वी लुकअप टैब लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय आईडी ही ढूंढेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हमें जो है यहाँ पे चाहिए बोनस अमाउंट। बोनस अमाउंट ये रहा, तो हम कैसे इंडेक्स गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नाइन्थ नंबर कॉलम है ना, ABCDEFGHI आई में नाइन्थ, तो यहाँ पे हम 9 डालेंगे, कॉमा एग्जैक्ट मैच चाहिए, ब्रैकेट क्लोज, एंड। ठीक है, 108 नंबर पे 6300 इसका ये आ गया। ऐसे ही हम नीचे वाले के लिए भी कर देंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है, लुकअप वैल्यू में क्या चीज ढूंढनी है, कोमा टेबल एरी दे देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ नेम चाहिए तो मैं सिर्फ 2 भी दे सकता हूँ। ठीक है, कोमा दूसरे नंबर का कॉलम, कोमा ब्रैकेट क्लोज, जीरो लगा के ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब इसको मैं यहाँ से कॉपी करके नीचे पेस्ट करूंगा, मेरी आग सेम इधर, इज इक्वल टू वी लुकअप। अब यहाँ पे जैसे जरूरी नहीं है मैं एम्प्लॉय आईडी से ढूंढूं, मैं नेम से भी ढूंढ सकता हूँ। अब यहाँ पे जैसे लुकअप वैल्यू है, ऊपर तो मैंने आईडी को दिया था, यहाँ पे हम नेम को देते, चलिए नाम ढूंढना है। अब मैं यहाँ पे नाम ढूंढ रहा हूँ, तो हमें जो चीज ढूंढनी है वो हमेशा टेबल एरी के फर्स्ट कॉलम में आनी चाहिए, तो मैं यहाँ से टेबल को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, अब यहाँ से टेबल को स्टार्ट किया तो पहला कॉलम इंडेक्स हो गया मेरा ए बी, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस बार बोनस अमाउंट आया मेरे 8th उस पे, कॉलम 8, कोमा एग्जैक्ट मैच चाहिए, जीरो ब्रैकेट क्लोज, एंड। देखिए अब कितना मल्होत्रा 110, 9000 इसका बोनस अमाउंट। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया, नीचे तक पेस्ट किया, देखिए वैल्यू आ गई। देखे, अब सपोज यहाँ से वो एम्प्लॉय आईडी किसी की चेंज कर देते हैं कंपनी वाले, जिनका ये डाटा दिया जाएगा, मैं प्रेजेंट करूंगा, यहाँ पे डाल देते हैं 101, तो ये अपने आप जो है यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे 111 110, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि नेम और डिपार्टमेंट को ज्वाइन करके यहाँ पे देना है, एक न्यू वो बनाना है जिसमें नेम और डिपार्टमेंट ये ज्वाइन हो जाए। तो हम चलिए यहाँ पे बनाते हैं, इसको साइड में कर देता हूँ और यहाँ से थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, नेम प्लस डिपार्टमेंट। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम ज्वाइन करने के लिए एक्सेल में कॉनकैटिनेट फंक्शन का यूज होता है। हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू कॉनकैटिनेट टैब, मेरा पहला जो वर्ड होगा ये है, कोमा सेकंड वर्ड डिपार्टमेंट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए यहाँ पे रोहन सिंह और एचआर आपस में जुड़ गए, लेकिन यहाँ पे बीच में ना कोई सिंबल है ना कोई स्पेस है, तो मैं यहाँ पे स्पेस देने के लिए देखिए फॉर्मूला बार में गया, ये बीच में कोमा के पास एक और कोमा लगाया और दोनों के बीच में डबल इन्वर्टेड कोमा 2 बार ही लगाया और एक स्पेस क्रिएट कर दिया। तो देखिए टेक्स्ट 1 हो गया मेरा B2, टेक्स्ट 2 हो गया मेरा ये स्पेस, टेक्स्ट 3 हो गया मेरा C2, B2 स्पेस C2। ठीक है, एंटर। यहाँ पे देखिए स्पेस आ, सेम। अब नीचे तक वो करने के लिए मैं इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, प्लस इस सेल के कॉर्नर पे आएंगे
यहाँ पे प्लस का सिंबल आ जाएगा, डबल क्लिक करूंगा, सारा डाटा रेडी। एक तो ये तरीके हो गए मेरे पास कि भाई कंपनी ने मुझसे जो जो डिटेल मांगी मैंने रेडी करके दे दी। हाँ, अब आपको इसको फाइल को सेव करना है, तो फाइल सेव एज करके यहाँ पे हम चाहे जहाँ पे भी लोकेशन पे हम सेव कर सकते हैं फाइल को।